प्रदेश में नहीं, हमारे ही चितबड़ा गाँव एक ऐसी निकाय है जहाँ मीट और मांस नहीं बिकता है। उसके सौंदर्यीकरण को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि रामशाला का सौंदर्यीकरण कराया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अयोध्या हुआ, काशी हुआ, चाहे देश की जितनी भी धार्मिक नगरी है, जहाँ आज मीट और मांस को प्रतिबंधित किया जाए है, वहाँ अपेक्षित विकास हो रहा है। उसके अपेक्षित जहाँ कभी भी मीट और मांस बिका नहीं, जो देश और प्रदेश की एक अनोखी नगर पंचायत हमारी है, उसका आज तक वो अपेक्षित धार्मिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ, मैं मिला भी था उनसे, जो रामशाला है उसके सौंदर्यीकरण का मैंने जो प्रस्ताव दिया था उस पर उचित कार्रवाई करते हुए उस कार्य को कराया जाए, जिससे कि वो अपने अस्तित्व को प्राप्त कर सके। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मतलब क्यों नहीं बिकता है, क्या राम जी से इनका क्या कनेक्शन था? देखिए, हमारे जो रामशाला है जी, मध्य प्रदेश चितबड़ा गाँव हुआ, कौशिक वंश के या जो जितने हिंदू वंश के लोग गाँव जो आसपास के सारे क्षेत्र के लोग हैं, वो सब लोगों के आस्था का केंद्र है। और उसी धार्मिक आस्था की वजह से हमारे यहाँ के लोग मीट, मांस और अंडा का सेवन नहीं करते हैं और इसी वजह से यहाँ पे इसकी बिक्री भी नहीं होती है। और इसको लेकर हम लोग अपने को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जहाँ देश और प्रदेश में धार्मिक अवसरों पर कहा जाता है कि मीट और मांस को प्रतिबंधित किया जाए या बिकने से रोकने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, हमारे यहाँ हमारी जनता स्वयं की इच्छा से इन चीज़ों से दूर है। और हमारी नगर पंचायत में आप जाएंगे, बाज़ारों में जाकर देख लीजिए, इस तरह की किसी भी चीज़ की बिक्री नहीं होती है। उसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा जन्म यहाँ हुआ और इस नगर पंचायत के हम निवासी हैं। ये कहा जाए कि ये सनातन नगरी है, चितबड़ा गाँव सनातन नगरी है और इसका प्रमाण आप जाके खुद देख सकते हैं। कोई यहाँ पे निर्देश नहीं है किसी को, स्वयं इच्छा, लोगों की स्वयं की इच्छा, किसी के लिए नगर पंचायत की तरफ से या नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी दिशा निर्देश हम लोगों द्वारा नहीं दिया गया है, ना पूर्व में दिया गया था। यहाँ के लोगों की स्वयं इच्छा और यहाँ की धार्मिक मर्यादा को सनातन नगरी, सनातन के का सम्मान करते हुए यह सर्वधर्म, सारे धर्मों के लोग इस चीज़ का सम्मान करते हैं। और नगर पंचायत में मीट, मांस और अंडे का सेवन और बिक्री नहीं होता। क्या चितबड़ा गांव में कोई मुस्लिम आबादी भी है? जी, मुस्लिम आबादी है। उनकी क्या स्थिति है? मुस्लिम आबादी है, उनके द्वारा भी मार्केट में इस तरह का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है और मीट मांस के विक्रय नहीं होता है। क्या वो यहाँ बनता है, खाते हैं लोग क्या जो बाकी जो? अब वो चीज़ें अंदर क्या होता है कोई नहीं कर सकता, लेकिन खुले तौर पर आप पूरे नगर पंचायत घूम लेंगे, इस तरह की चीज़ें कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, कोई इसका सेवन खुले तौर पर नहीं करता है। जी। तो क्या भगवान राम के श्रद्धा से ऐसा ये मान्यता आज तक चली आ रही है, या भगवान राम यहीं से गुजरे थे, बगल में कामेश्वर धाम है, तो भगवान राम को लेकर के यहाँ के लोगों में इस तरह का आस्था है क्या? देखिए, आज देश में, प्रदेश में, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, तो ये तो बहुत सौभाग्य का विषय है। हमारे बगल में भगवान राम कारू का इतिहास आप लोग जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं उसका भी असर है। तो सारी चीज़ों को जोड़ते हुए लोग इस धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक मान्यता को मानते हैं और मीट मांस का सेवन नहीं करते। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और मोहन भागवत जी से अनुरोध करूँगा, एक बार अपने स्तर से सोहराब अली जी, यहाँ किस तरह की ये नगरी है? पूरे देश भर में एक मांग उठ रही है धार्मिक स्थलों पे कि वहाँ मीट, मछली और मांस का सेवन नहीं होने देना है। अनोखा ये नगरी है चितबड़ा गांव। तो एक हम लोग पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि कभी यहाँ जो है बिका नहीं है और इस तरह से हिंदू मुस्लिम सब लोग एक दूसरे से मिलजुल करके और एक दूसरे का मान सम्मान रखते हुए और चले आ रहे हैं।
जी, यहाँ यह सूफी संतों की नगरी है। यहाँ पर जो है चितेश्वर नाथ जी का मंदिर है। रामलला। यहाँ पर जो है रामशाला है, गुलाल साहब भीखा साहब का रामशाला है। और यहाँ पे मदारी पीर शहीद का मज़ार भी है, जो हिंदू मुस्लिम सब लोग जो है उनका सम्मान करते हैं। रामशाला है, उसका भी हिंदू मुस्लिम सब लोग जो है सम्मान करते हैं। और ये इस तरह से किस तरह से पूरा आप ये नगर मिलजुल करके रहता है। ये कहा जाए कि सनातन की असली सनातन की नगरी है ये? बिल्कुल, ये कहा जाए तो ये सनातन जो पहले से चला आ रहा है कि किसी प्रकार का किसी में कोई भेदभाव नहीं है। और इस मीट तरह मछली? का मीट मछली यहाँ कुछ नहीं बिकता है, मार्केट में नहीं बिकता है। और गांव मोहल्ले में भी इस तरह का कोई वो नहीं है। इस तरह से लोग कहीं से अपना कितनी आबादी होगी आपकी? मुस्लिमों की आबादी कितनी होगी? मुस्लिमों की आबादी अगर देखा जाए तो 5-5.5 हज़ार तक आबादी है। सम्मान करते हैं आप लोग सनातन का? अब सम्मान ये अब इसी से समझ लीजिए कि हम लोग जो है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोगों का सम्मान करते हैं कि उनको कोई ठेस न पहुंचे। हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है इसी तरह से सम्मान देते हैं कि इनको किसी प्रकार का ठेस न पहुंचे। और ये गंगा जमुनी एक तरह से तहजीब है जो एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए चले आते हैं। तो सनातन के सम्मान में आप लोग यहाँ नहीं बेचते ना, हम लोग कभी इसका मांग भी नहीं करते हैं कि जब इस तरह से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर काहे हम अपने भाई या जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको कोई ठेस पहुंचे, ये हम लोग के लिए ठीक है। इसलिए आप लोगों ने मांग भी नहीं किया यहाँ? मांग भी नहीं किया है। ये कब से चला आ रहा है ये परंपरा? अब ये हम लोग का तो कभी सुने भी नहीं है कि यहाँ पे कभी बिका है। तो सनातन का सम्मान आपके पूर्वज भी करते आए होंगे? जी जी जी। कब से चला आ रहा है आपके पूर्वज लोग? अब एक अनादिकाल से और उसका कोई वो नहीं है कि 100 साल की 200 साल इस तरह का कोई इसका कहीं प्रमाण कुछ मिलता नहीं। आज कई आदिकाल से जब रामलला जब यहाँ से गुजरे थे तब से ही नहीं बिकता है। चित बड़ा गाँव किस तरह का एक अनोखा नगर पंचायत है? हमारे नगर पंचायत चित बड़ा गांव ये संतों की नगरी है। और इस संतों के नगरी में हमारे हिंदू मुसलमान हम सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। कभी यहाँ तक कि फेफना बलिया में विवाद हुआ, लेकिन हमारे चित बड़ा गांव में कभी हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं हुआ, ना कभी विवाद हुआ। हम लोग के एकदम भाव प्रेम एक साथ बना रहता है। और कोई यहाँ आता है, नए आदमी आ जाए तो ये नहीं जान सकता है कि ये चित बड़ा गांव कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हम सभी मिल कर के एक साथ, कोई परोज हो या कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी कार्य हो, हम लोग सब हिंदू मुसलमान एक साथ मिल करके और ये काम करने का काम करते हैं और एक साथ रहते हैं, कभी विवाद नहीं आप होता एक है। मुस्लिम धर्म से आते हैं जी। और इस तरह से आप लोगों ने यहाँ सनातन को कैसे सम्मान आप लोग करते हैं? सनातन के सम्मान- सम्मान में, भगवान राम के सम्मान में आप लोगों ने यहाँ क्या किया है? किस तरह से मीट मान? ये चित बड़ा गांव एक ऐसा नगरी है जो मैं पूरे देश पर दावा और गर्व रख सकता हूँ कि हर जगह 10-10 जहाँ घर है वहाँ मांस मछली बिकता है। हमारे पुरखा पुरनिया माने जितने बहुत पीछे चला जाए, कभी किसी ने नहीं कहा कि आदर्श नगर पंचायत चित बड़ा गांव में कभी मांस मछली बिका हो, कभी नहीं बिका है। और ना कोई विवाद से या कोई डर से, ऐसा कोई बात नहीं है। किस तरह का सम्मान आप लोग करते हैं? हम लोग भगवान राम सम्मान का- इसलिए भगवान करते राम हैं, का सम्मान- हम लोग ये सम्मान ये चाहते हैं किसका सम्मान कि यहाँ करते हैं आप? संतों की नगरी है तो शुरू से हम लोग चाहते हैं यहाँ मांस मछली प्रेम से नहीं बिका है। ये नहीं कि कोई दबाव दे करके या युद्ध कर करके, ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग शुरू से मुसलमान और हिंदू का एकता, गुलाल साहब की नगरी है, इसलिए लोग अपने प्रेम व्यवहार से लोगों जिसको खाना है कहाँ जाकर खाता है नहीं खाता है, लेकिन कभी मार्केट में यहाँ मांस मछली नहीं बिका है और ना कभी बिकेगा यहाँ पर। किसके सम्मान में आप लोग ये सब हम करते लोग हैं? वही देता है जो से नहीं बता, वही रामशाला के ना भिखा साहब गुलाल साहब बता रहे हैं। हाँ हाँ, ये सूर्य से संतों की नगरी है। और आप लोगों ने किसका सम्मान किया? सनातन का? वही भाई हम लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदू मुसलमान हैं तो हम भगवान को भी मानते हैं, खुदा को भी मानते हैं। तो यहाँ हम लोगों का पूर्वज हैं वो शुरू से कहे कि आपस में बनता सकते नहीं भाई। हम सुना हुआ बात कह रहे हैं कि कोई यहाँ मुसलमान था, कोई कसाई लोग आए थे,
जगह मांग रहे थे बसने के लिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बस जब ज़मीन दे दिया जाएगा, मगर यहाँ बस करके क्या करोगे। वो बताया कि हमारा काम ही है ये मांस मछली बेचना, कटना पिटना। तो कहे कि नहीं नहीं, ये संतों की नगरी है, हम लोग यहाँ ऐसा चीज़ नहीं होने देंगे। अगर कोई दूसरा व्यवसाय करना है तो आप कर सकते हैं, और जो है कि मांस मछली बेचने के लिए हम यहाँ आर्डर नहीं देंगे, ना यहाँ बसाएंगे। तभी से लोग, जैसे ये रमशाला ये एक मुसलमानी गद्दी है, पहले का मुसलमानी गद्दी है, आज भी कोई उसमें